वेलकम बैक फ्रेंड्स हमने लास्ट दो वीडियोस में सीबीएसई के रिजल्ट्स में जो मार्क्स की कंप्यूटेशन है, एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स की क्या कंसिडरेशन रहेगी, उसके अलावा सीजीपीए कंप्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसको लेके स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स थे, जिसका मैंने डाउट्स का कुछ रेजोल्यूशन तो एक लास्ट वीडियो की हेल्प से शेयर किया था। और इस वीडियो की हेल्प से मैं एक्जैक्टली आपको सीबीएसई के जो क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे पता लगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हैं कि उनके एडिशनल मार्क्स जो है, एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, या स्कूल्स ने अपनी पॉलिसीज फ्रेम की हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो उसको लेकर स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हैं। तो एग्जैक्टली इस केस में मैं आपके साथ यही शेयर करूँ कि आपका स्कूल का स्टैंड ठीक है या गलत है, वो चीज़ आपको इस वीडियो की हेल्प से पता लग जाएगा। क्योंकि सीबीएसई इन चीज़ों को लेकर क्या कहता है, जो मेजर क्वेश्चन जो आपके माइंड में है, जो अभी तक आंसर नहीं हुए, उनको मैं हेल्प करूँगा कि वो आंसर हो जाए इस वीडियो की हेल्प से। तो वो सारे जो क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ वन बाय वन एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हम इस वीडियो में जो है आपके शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में अभी तक मेरे को पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन अभी भी यही क्लियर नहीं हुआ है कि उनके एडिशनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो कंसिडर होंगे या नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 402 कोड था मेरा या 165 कोड था, तो उन केसेस में क्या रोल रहेगा, एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स कंसिडर होंगे या नहीं होंगे। एक क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर दोबारा से डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, ये सारा मैं सीबीएसई के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो पिछली वीडियोस थी वो एक जनरली जो अभी तक एक्सेप्टेड क्राइटेरिया चल रहा था उसके हिसाब से डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो बेस्ट 5 का क्राइटेरिया है, कुछ स्कूल्स ने अपने हिसाब से बेस्ट 5 बना रखा है, कुछ स्कूल्स में मेन सब्जेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बेस्ट 5 को लेकर सीबीएसई क्या कहता है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि अगर मार्क्स लगने ही नहीं है तो एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाया क्यों हमारे को खामा हमारा उसकी वजह से जो है हमारे 5 जो मेन सब्जेक्ट्स थे उसकी परफॉर्मेंस हैम्पर्ड हुई है, या फिर मेरे को जब अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने जब अच्छे ऑब्टेन करें तो उसको डिसरिगार्ड क्यों किया जा रहा है, तो उसका क्या रोल है हम इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें भी पर्टिकुलरली 2 सिनेरियो हो सकते हैं जो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। कि एक सिनेरियो तो ये है कि अगर स्टूडेंट पास होता है तो उसके मार्क्स का क्या होगा एडिशनल सब्जेक्ट के, और एक अगर स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली फेल होता है तो उस केस में उसके मार्क्स का क्या होगा एडिशनल सब्जेक्ट्स के लेके। तो और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, तो उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ जो मुझे भी लगता है कि एक तरीके से इनजस्टिस है, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन भी ऐसी है कि इस सिचुएशन को लेकर स्कूल्स को अपनी पॉलिसीज थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ रही हैं। इस केस में स्टूडेंट्स क्या हुआ कई सारे स्टूडेंट के साथ कि स्कूल्स पहले अभी तक क्या करता था कि बेस्ट 5 के बेसिस पे आपकी जो है डिवीजन या आपकी परसेंटेज कंप्यूट करते थे, बट अभी क्या करा इस बार लॉकडाउन की वजह से जो एग्जाम कैंसिल हुए थे, तो ये सब चीज़ों को लेके उन्होंने मेन 5 को करा है, जो एक ना एक लेवल तक जस्टिफाइबल है कि हाँ सिचुएशन ऐसी थी कि उसको बेसिस नहीं लिया सकता। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने पूरा ईयर प्रिपरेशन वैसे ही करी थी कि एडिशनल सब्जेक्ट को भी एक अच्छा एम्फेसिस दे के मार्क्स ऑब्टेन किए थे, और अब एट द एंड की अब जब रिजल्ट आया तो उनकी पोजीशन सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को डिसरिगार्ड करा और उनकी परसेंटेज 4-5% से हैम्पर हो रही है और पोजीशन में भी डिफरेंस आ रहा है, तो उसको लेकर स्टूडेंट्स डिस्टर्ब है। तो इसमें आपका स्टैंड क्या रह सकता है और स्कूल का क्या स्टैंड रह सकता है, इसके बारे में मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा, और सीबीएसई क्या कहता है एग्जैक्टली इसके बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 10 एग्जाम्स, यानी कि ये जो इसके 10th में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, अब आपके स्टूडेंट्स में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं है, तभी कहीं ना कहीं आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, तो अब आपके माइंड में 2 ऑप्शंस होंगे कि मैं रिवैल्यूएशन फिल करके कहीं ना कहीं मेरे चांसेस हो सकते हैं कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाएं, और सेकंड सिनेरियो ये सकता है कि अनफॉर्चुनेटली मान के चलो कि वहाँ पर भी मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं, तो उस केस में अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होगी कि अब मेरे क्लास 10th के मार्क्स तो इंप्रूव हुए नहीं, जो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थे नहीं, तो अब इसका आगे क्या इंपैक्ट होगा, क्या रोल रहेगा क्लास 10 के मार्क्स का, तो हम उसके बारे में ग्लिम्स पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ इन सारे क्वेश्चंस को हेल्प करूंगा कि ये सारे आंसर हो जाएं, और अगर आपको कहीं भी लगे कि मेरा पॉइंट कहीं पर भी थोड़ा सा रॉन्ग है या कहीं पर कुछ वैल्यू एडिशन करना है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप या टेलीग्राम में शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कुछ एक पॉइंट्स को मैंने मिस इंटरप्रेट या कुछ ना कुछ पॉइंट्स में से स्किप हो गया हो, तो प्लीज़ मेरे को डेफिनेटली वो चीज़ मेरे को शेयर करना। आफ्टर ऑल आपके फीडबैक ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं वो बाकी स्टूडेंट के साथ भी कन्वे कर सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन पे, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर होंगे या नहीं होंगे। फ्रेंड्स इस केस में मैं आपको ना 3 केस शेयर करता हूँ, यानी कि 3 बच्चों के रिजल्ट्स जो है हाइपोथेटिकली मैंने आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि एडिशनल के मार्क्स कंसीडर होंगे या नहीं होंगे, किस सिनेरियो में होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन भी कलेक्टिवली भी आपके आंसर हो जाएंगे। तो प्रोसीड करते हैं कि पहले जो क्वेश्चन हैं आपके माइंड में कि एडिशनल के मार्क्स कंसीडर होंगे या नहीं होंगे, और बेस्ट 5 का क्या क्राइटेरिया है, और एडिशनल के जो मार्क्स हैं वो किन किन केसेस में कंसीडर होंगे। ये 3 क्वेश्चन को एक साथ ले लेते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ केसेस शेयर कर रहा हूँ। तीन स्टूडेंट्स के केस हैं। फर्स्ट स्टूडेंट तो ऐसा है जिसने एडिशनल सब्जेक्ट, जिनके स्कूल्स वालों ने बोला ही नहीं था कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट लेने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में तो मैंडेटरी एडिशनल सब्जेक्ट लेना पड़ा था, तो एडिशनल सब्जेक्ट था ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं। सीधी बात है कि ओवरऑल परसेंटेज सीधा मार्क्स पिक करो, परसेंटेज डिवाइड करो टोटल मार्क्स से, और सीधा आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो फर्स्ट केस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड केस जो आता है, अब जिन बच्चों ने एडिशनल सब्जेक्ट लिया था उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो आपने ऑप्शनल वाला लिया था जिसका कोड मतलब आई थिंक जिनके फैप के अलावा जो अदर एग्जाम्स थे वो सारे ऑप्शनल वाले केसेस
बेसिस थे जो स्कूल्स के लेवल पे कैंसिल हो गए थे और इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मार्क्स मिलते थे। और माइट भी हो सकता है कि स्कूल्स ने किसी लेवल से आपका एग्जाम कंडक्ट भी कराओ, बट वो इंटरनल एग्जाम होगा। तो उस केस में फ्रेंड्स आपके जो मार्क्स होंगे वो डायरेक्टली मेन पेपर्स हैं, यानी कि जो आपके रिजल्ट में टॉप 5 जो पेपर आ रहे हैं या जो ऊपर आ रहे हैं मेन पेपर, इनके बेसिस पे आपका रिजल्ट कंप्यूट होगा। इस केस में आपके जो एडिशनल पेपर जो है इसके मार्क्स को डिसरिगार्ड किया जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स 74 हैं और यहाँ पर 95 हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है फाइनल परसेंटेज में, बट अनफॉर्चुनेटली एडिशनल पेपर को यहाँ पर डिसरिगार्ड किया जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं केस की बात करता हूँ कि जिस स्टूडेंट का एग्जाम था मेन एज अ मतलब एक्सटर्नल एग्जाम था, जिन्होंने फैब में एग्जाम दिया था, कंप्यूटर का आईटी का एग्जाम या फिर कोई और अदर एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम फैब में अलग से दिया था, एक्सटर्नल एग्जाम था। तो एक्सटर्नल एग्जाम के केस में दो सिनेरियो होते हैं। एक केस ये होता है कि स्टूडेंट ने पास आउट तो कर लिया एग्जाम को, लेट सपोज मैं केस लेता हूँ कि ये वाला जो केस है ये मान के चलो ये स्टूडेंट का मेन एग्जाम था, जैसे 402 आई थिंक कोड था जिसका फैब में एग्जाम होता, और अगर ये स्टूडेंट ने फैब में दिया भी था तो तब भी क्या इसके मार्क्स रिप्लेस होंगे या नहीं होंगे? फ्रेंड्स इस केस में भी दो सिनेरियो। पहला केस है कि बच्चे ने सारे पेपर पास किए हैं, अगर पास किए हैं तो ये मुझे बड़ा वियर्ड रूल लगा, तो इस केस में आपके मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे एडिशनल वाले, आपके जो मेन 5 हैं जो मेन पेपर्स हैं उन्हीं के मार्क्स के बेसिस से फाइनल परसेंटेज कंप्यूट होगी। वियर्ड क्यों लगा वो मैं आपको सेकंड पॉइंट के केस में बताता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एडिशनल सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन का रोल ही यही था कि जो मैंने आपको बताया ना कि एडिशनल सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे थे, उसका रोल भी एक यही था, तो थोड़ा सा वियर्डनेस का आंसर वहाँ से भी मिल जाता है। जो सेकंड पॉइंट था कि आपके मार्क्स किस केस में रिप्लेस होंगे, फ्रेंड्स मान के चलो कोई स्टूडेंट है किसी अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले 5 सब्जेक्ट्स में से किसी में फेल हो जाता है, जैसे केस 3 आपको मैं दिखाता हूँ। केस 3 में ऐसा ही हुआ एक स्टूडेंट के साथ कि वो जो स्टूडेंट है एक पर्टिकुलरली साइंस के सब्जेक्ट में वो फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली, यानी कि उसका किसी न किसी रीजन से, कोई भी रीजन सोच सकते हैं कि फैमिली रीजन से, कुछ भी रीजन सोच सकता है, आई वांट से कि वो फेल है, कहीं ना कहीं वो एक ही अटैम्प्ट करके क्लियर कर सकता है, तो फेल कहना गलत होगा। तो इस केस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ पर 25 मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट जो था उसका क्लियर नहीं हो पाया, तो इस केस में आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट था, यानी कि आप देख रहे हैं 402, तो सीबीएसई ने अपने आप ही रिप्लेस करके उसको मेन सब्जेक्ट बना दिया और उस स्टूडेंट को पास डिक्लेयर कर दिया। आप ये देखो पास, तो यानी कि जब वो स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाता है मेन सब्जेक्ट में तो उस केस में रिप्लेस होगा। अब आप ये बोलोगे स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा वियर्ड चीज़ लगेगी आपको कि एक केस देखो, जैसे इस केस में स्टूडेंट के मार्क्स तो रिप्लेस हो गए, अब इस केस में मान के चलो किसी स्टूडेंट के, मान के चलो वो तो ये सोचेगा ना कि इससे बेटर तो मैं किसी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम होते तो मेरे वो वाले मार्क्स मेरी परसेंटेज इंप्रूव कर देते, और जो लास्ट सब्जेक्ट था वो डिसरिगार्ड हो जाता जिससे मेरी परसेंटेज 5 से 6% कम से कम इंप्रूव हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही, इन द सेंस कि सेकंड केस में बहुत अच्छा रूल है कि बच्चों को हेल्प कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन तो सही नहीं कर रहा है ना। जो सेकंड वाला केस था उसमें कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट के मार्क्स को इग्नोर किया गया और थर्ड वाले में कंसीडर किया गया, तो कहीं ना कहीं वैसे एडिशनल सब्जेक्ट को लॉन्च करने का पर्पस ही यही था कि वो उसको रिप्लेस करे, बट थोड़ा सा जो मार्क्स की टर्म्स में मुझे भी थोड़ा सा सही नहीं लगा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इसकी वजह से दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन सही लेवल पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपके जो पहले जो 3 क्वेश्चन थे मैं उन पर वापस आ रहा हूँ कि आपका जो पहला क्वेश्चन था कि एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर होंगे या नहीं होंगे, आई होप अब इन एग्जांपल्स की हेल्प से वो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन ये था कि बेस्ट 5 का क्या हिसाब किताब होता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको क्लियरली बताऊँ, बेस्ट 5 वाला क्राइटेरिया कोई ऐसा क्राइटेरिया सीबीएसई ने क्लियरली नहीं बोला हुआ है। ये बेस्ट 5 का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर क्लास 12 में प्रेवलेंट करता है, क्योंकि क्लास 12 के बाद आपको कॉलेजेस में ऐसे रूल्स निकलते हैं कि किन मार्क्स को आपको कंसिडर करके बीकॉम ऑनर्स मिलेगी, बीएससी ऑनर्स मिलेगी, और ये सब चीज़ों को लेकर सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे किया जाता है, और जो चीज़ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज डिफाइन करती हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि स्कूल्स ने अपनी पॉलिसीज़ बना रखी है, जो ऐसा होता है, ऐसा एग्जिस्ट करते हैं। स्कूल्स क्या करते हैं कि क्लास 11 के एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा सा रिजिड करने के लिए या थोड़ा सा बेटर टर्म्स में इवेल्युएट करने के लिए वहाँ पर वो बेस्ट 5 को कंसिडर करते हैं या फिर मेन 5 को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर स्कूल्स जो है अपने हिसाब से इंटरनल क्राइटेरिया एस्टैब्लिश कर सकता है, और आपको स्कूल्स की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एडमिशन ही वहीं लेना, पढ़ना ही वहीं पर है। अब पॉइंट ये है कि सीबीएसई ने अब यहाँ पर बेस्ट 5 कैसे प्रिवेल कर रहा है, बेस्ट 5 या बेस्ट 6 क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें तो मैं आपको सीबीएसई के कुछ गाइडलाइंस दिखा देता हूँ जिसके हिसाब से ये बेस्ट 5 ज़्यादा पॉपुलर हुआ या ज़्यादा मतलब अडॉप्ट होने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से वो डिस्कस कर लूँगा, और फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि अगर सीबीएसई जो स्कूल्स वाले अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं तो आप उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, आप उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आपको स्कूल्स वाले कुछ मिसगाइड कर रहे हैं या कुछ गलत क्लेम्स कर रहे हैं कि सीबीएसई ने ऐसा बोला है कुछ है, तो आप सीबीएसई के जो रेगुलेशन है मैं आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम जहाँ बोलेंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, तो आप वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। आप उसके बेसिस पे मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि यू आर एम्पावर्ड कि आप अपना स्टैंड रख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल सही है या आप सही हैं, बट आपको इसकी बेसिस पे हेल्प मिल सकती है। ठीक है, वापस मैं डिस्कस करता हूँ कि आपका बेस्ट 5 क्यों कंसिडर किया जाता है, मेरे को वो आपके साथ डिस्कस करना है कि आपका वो कैसे कंसिडर होगा। ये सीबीएसई के बायलॉज हैं, तो इसमें आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वन बाय वन आप देख सकते हैं इंडेक्स में, तो मैं सीधा आपको उसी पेज पे डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स ये सीबीएसई के बायलॉज का ही पार्ट है जिसमें ये चीज़ डिस्कस करी है कि क्लास 11th में आपका एडमिशन किस बेसिस पर होगा। मेरे को इस पॉइंट में आपको ये एम्फेसिस करना है कि सीबीएसई ने स्पेसिफिकली बार बार एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे ये एम्फेसिस किया है और मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स पे एम्फेसिस किया है, जो मेरे को आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करना है कि जिसके बेसिस पे आपके जो टॉप 5 वाला क्राइटेरिया प्रेवलेंट होने लगा है या मेन सब्जेक्ट्स का जो क्राइटेरिया प्रिवेल हुआ है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्लास 11 में एडमिशन 19 स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनके एटलीस्ट ग्रेड डी यानी कि जो 33% से अबाव वाले केसेस हैं उनका, और एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूजिंग 6 एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस हैं उसी के बेसिस पे एडिशनल सब्जेक्ट। अभी एक्सटर्नल वाला पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आगे अपकमिंग पार्ट में, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बार बार हर जगह पर आपको यही पॉइंट मिलेगा कि सीबीएसई ने बार बार एम्फेसिस कर रहा है कि एडिशनल सब्जेक्ट्स को इग्नोर करो और जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है उस पर आप फोकस करो कि आपको एडमिशन या बाकी सारे क्राइटेरियाज के लिए। तो मैं आपके साथ और भी शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो टेक्स्ट में कि अगर यहाँ पर भी जो क्लास 12 के आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने 11th में एडमिशन के लिए बताया था, यहाँ पर भी 12th में आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग दी 6 एडिशनल सब्जेक्ट। यहाँ पर भी इन्होंने यही बोला कि मिनिमम ग्रेड डी जो है आपके जो है मेन 5 सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट्स को यहाँ पर भी डिसरिगार्ड कर रखा है। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको और भी, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स पर है, तो आपको वो चीज़ और भी मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स पर दिखा देता हूँ कि और भी कहाँ पर है ऐसा। तो फ्रेंड्स आप ये वाला केस देखना कि सीजीपीए के बारे में एग्जैक्टली सीबीएसई क्या कहता है कि कौन से सब्जेक्ट को कंसीडर करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियरली बोल रखा है सीबीएसई ने कि आपका एवरेज किया जाएगा। एवरेज का मतलब यही है कि 5 या जो भी सब्जेक्ट्स है उससे डिवाइड किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से परसेंटेज की तरह से जैसे हम करते हैं कि बेस ले लेते हैं हम उसका, जो भी डिनोमिनेटर लेते हैं। तो इस केस में वही चीज़ बोल रहे हैं कि एवरेज करने के लिए आपको ऑल दी सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग 6 एडिशनल सब्जेक्ट्स, 6 एडिशनल बोल रहे थे, ऑब्वियसली 5 ही सब्जेक्ट्स को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इस केस में आपका यहाँ पर बता रखे कि उसके बेसिस पे आप कंप्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर सीबीएसई इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि 5 सब्जेक्ट्स जो है उसको कंसीडर करो और उसके बेसिस पे अपनी सीजीपीए कंप्यूट करो। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 5-5 करके जो बिग टॉप 5 और बेस्ट 5 का जो क्राइटेरिया है स्कूल्स ने अपना इंटरनल पॉलिसीज के हिसाब से ड्राफ्ट किया है, तो वो यही चीज़ से आपको दिख रहा है कि सीबीएसई ने बार बार एम्फेसिस एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस और 5 एग्जाम्स पे किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको अपकमिंग पार्ट में और भी चीज़ें दिखा देता हूँ कि जहाँ ने ऐसा ही एम्फेसिस अलग से कर रखा है एडिशनली। क्राइटेरिया बताइए कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका जो क्लास टेंथ के एग्जाम्स में। अब यहाँ पर सीबीएसई ने बोला हुआ है कि आपके जो सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क्स होने चाहिए कि वो मिनिमम आपके एटलीस्ट, यहाँ पर ये रहा अपकमिंग पार्ट, ये रहा कि एटलीस्ट उस स्टूडेंट के कम से कम जो है ग्रेड डी, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 33% से अबव होने चाहिए, और एक्सक्लूडिंग दी 6 एडिशनल सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर वही चीज़ कह रही है कि एडिशनल सब्जेक्ट को डिसरिगार्ड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को एक पॉइंट जो आपके साथ एम्फेसिस अलग से करना था कि मैंने आपको ये बोला था कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट का क्या रोल रहेगा, वो किस केसेस में आपका जो है रेप्लीकेट करेगा। यानी कि जैसे मैंने आपको केस 3 में दिखाया था कि वो रिप्लेस हो रहा था एक स्टूडेंट के केस में और दूसरे केस में रिप्लेस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखो कि फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेसिफिकली सीबीएसई ने खुद भी बोला कि हम जो है ओवरऑल आपको ग्रेड अवॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे टोटल मार्क्स जो आपको कंप्यूट करके नहीं देंगे। टोटल मार्क्स से मेरा मतलब टोटल परसेंटेज मार्क्स तो आप लोगों को कंप्यूट करके सीबीएसई ने अलग से एक एसएमएस में आए होंगे जो आपके अल्टीमेटली मेन सब्जेक्ट्स के टोटल आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैच कर रहा है उस केस में। तो वहाँ से भी आपको कंफर्म हो रहा है कि स्टूडेंट जो सीबीएसई है वो मेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ही कंसिडर कर। फ्रेंड्स मेरे को अब ये पॉइंट डिस्कस करना है कि जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे लग नहीं रहे हैं तो हमारे को पढ़ाया क्यों गया, क्या रूल था, और जिनके रिप्लेस हो रहे हैं और हमारे रिप्लेस नहीं हो रहे, तो इसका क्या क्राइटेरिया, सीबीएसई ने क्या रूल बना रखा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स आपके किस केस में रिप्लेस होंगे, मैंने आपको ये बताया था कि जब स्टूडेंट्स के अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, तो उस केस में उन स्टूडेंट्स के मार्क्स एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस करके मेन सब्जेक्ट को की जगह ले लेते हैं और जो मेन सब्जेक्ट होता है वो उनका एडिशनल में आ जाता है, जैसे हमने थर्ड केस में देखा था। तो यहीं पर सीबीएसई ने बता रखा है कि वो लैंग्वेज कोर्सेज का बता रखा है कि एटलीस्ट एक लैंग्वेज कोर्स होगा और उसको रेप्लिकेट कर सकता है। ऐसी फर्दर रूल मिल जाएंगे आपको, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करने के मिल जाएंगे आपको इस केस में। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, आपने कहीं पर भी आपने बेस्ट 5 की कहीं नहीं सुनी होगी कि स्टूडेंट पास हो रहा है उस केस में रिप्लेस हो जाए। यहाँ पर स्पेसिफिकली फेलिंग केस को वर्ड को यूज़ कर रखा है, जो कि यानी कि स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली अगर एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पा रखे तभी बता रखे कि मार्क्स को रिप्लेस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि इनजस्टिस है कि अगर आपका किसी क्लासमेट के साथ ऐसा हुआ कि उसके मार्क्स कंसिडर हो रहे हैं और
हालांकि अच्छी बात है कि वो पास डिक्लेयर हो रहे हैं, बट पासिंग टर्म्स में जो परसेंटेज की टर्म्स में आपकी कंपटीशन उस वजह से हैम्पर हो रही है, तो वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस्ट 5 का मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीएसई ने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट गलत आपके साथ शेयर करा है या फिर ये रूल्स आप इसमें कोई अमेंडमेंट आ चुकी है जो मेरे से मिस हो गई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप में मेरे साथ शेयर करना। मैं डेफिनेटली उसको इंटीग्रेट करके स्टूडेंट्स को और बेटर अप्रोप्रिएट कन्वे करूँगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में है कि अगर 10th के मार्क्स हमारे एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे हैं और वो रीवैल्यूएशन को कंसीडर कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अप्लाई करना चाहते हैं और अनफॉर्चुनेटली मान के चलो कि रीवैल्यूएशन में भी उनको कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलता है, तो 10th के मार्क्स का क्या रोल है? जो हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई है या एक मार्क्स वैसे एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो उस केस में उनका क्या रोल है? तो फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10th के मार्क्स का रोल जो होता है ना, वो 1-2 साल तक ही रहेगा आपके केसेस में। कि जो आपका क्लास 11 में आपको एडमिशन लेना है, तो कुछ बच्चों को पीसीएम नहीं मिल रही होगी इसके बिना, या पीसीबी नहीं मिल रही होगी, साइंस नहीं मिल रही होगी, एक तरह से मैं ये कहूँ तो। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको हैम्पर करता है। सेकंड थिंग, कुछ ना कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी, गवर्नमेंट जॉब्स और अदर अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पर उसके मार्क्स का रोल प्ले होता है। तो कुछ जगह 55% स्पेसिफिकली बोल रखा होता है, कुछ जगह 60% हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हो सकते हैं ऐसे क्राइटेरियाज। जनरली इसी के आसपास होता है, और जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अलग से एक रिलैक्सेशंस मिलती हैं। बट अदरवाइज ये एक एवरेज जो मैंने आपको बताया कि ये जनरली होता है, बट ऐसा मैं रिजिड नहीं बता रहा हूँ, ये हर एक जॉब एप्लीकेशन में अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक स्पेसिफिक कोर्सेज में, बड़े बड़े कोर्सेज में आपके क्लास 10 के मार्क्स कंसीडर हो सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपकी क्लास 10 की मार्कशीट जो है वो आने वाले टाइम में डेट ऑफ बर्थ और इन सब चीज़ों के लिए एज अ डॉक्यूमेंट यूज़ होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक अपने जो मेरे मार्क्स हैं, मेरे से किसी ने ऐसा नहीं कि आज मतलब मैंने अभी तक की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब सीए तक का, मेरे से ऐसा किसी ने 10th के मार्क्स के बेसिस पे मेरे को ऐसा नहीं है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया या कुछ कर दिया हो। तो ऑब्वियसली मेरा पास होना और किसी स्टूडेंट का एक अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करना, दोनों चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे भी मार्क्स एक लेवल था, मुझे तक सेटिस्फेक्शन वाला लेवल था अपने मार्क्स से। तो पॉइंट इज़ दैट कि किसी ने उसको इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करा उन चीज़ों को। 1-2 साल तक इनका रोल रहता है, उसके बाद इन सब चीज़ों का इतना रोल नहीं रहता है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको हो सकता है। मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और मैंने कोर्सेज़ को लेकर बता दिया, वो ऐसा 5 या 10% हाई मुश्किल से केसेस में होता है। अदरवाइज वो आपका 55% और 60% वाला गवर्नमेंट जे में वो जॉब में क्राइटेरिया रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मेरे को ये आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक आपका मोरल डाउन है, तो मैं आपको स्पेसिफिकली यही सजेस्ट करूँगा, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में सजेस्ट करा था, कि आप अपने फ्यूचर्स के गोल्स में एक अच्छे अपने उस पर बेंचमार्क सेट करो। सेकंड थिंग, जो आपका यही वाला क्राइटेरिया जो मेन मार्क्स की वजह से जिनका नुकसान हुआ स्टूडेंट्स का, वो क्लास 12 में पहले से क्लैरिफिकेशन रखना कि आपके कौन से मार्क्स जो हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको बेटर फोकस करना है और अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करना है। तो इन चीज़ों के लिए मेरे को लगता है कि जो आपको फोकस करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है, कोई कंप्लेन है वीडियो के रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग, कोई अगर सजेशंस हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम में प्लीज़ शेयर करना। अगर आपको ये PDF चाहिए, जो बायलॉज चाहिए, अगर आपको स्कूल्स में दिखाना है या कुछ है, तो आप व्हाट्सअप में या टेलीग्राम में को कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अदरवाइज जो चैनल में, टेलीग्राम के चैनल मैंने रिसेंटली ओपन करा है, क्रिएट करा, तो उसमें भी आप फैच कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड।